अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? डॉलर वैसे तो अमेरिका और उसकी रियासतों की करेंसी है, लेकिन कुछ ममालिक भी इसे बतौर कौमी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में तकरीबन 1 खरब 80 अरब अमेरिकी डॉलर ज़ेरे गर्दिश हैं। चूँकि डॉलर आलमी करेंसी बन चुका है, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ज़र मुबादला ज़खायर डॉलर में ही रखते हैं और आलमी तिजारत के लिए भी इसी पर इन्हिसार किया जाता है। कोरोना वबा ने जहां आलमी मार्केट को हिला कर रख दिया है और इससे अरबों डॉलर का सरमाया निकल चुका है, वहीं डॉलर की वैल्यू पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि एक वक्त पर दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आखिर डॉलर इतना ताकतवर कैसे बना? वबा के बावजूद डॉलर की वैल्यू में इजाफे की वजह माशी माहिरीन अमरीकी मईशत की मजबूती को करार देते हैं। दरअसल गैर यकीनी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स सरमायाकारी के लिए महफूज पनागाहों का रुख करते हैं, जहां मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव में भी उनका सरमाया अपनी वैल्यू बरकरार रखे। अमरीकी मार्केट को ऐसी ही पनागा समझा जाता है जहां डॉलर में सरमायाकारी इन्वेस्टर्स के सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दे देती है। इसकी वजह यह है कि डॉलर का ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तहकम मईशत से है। अगर किसी को मुकम्मल यकीन भी हो कि डॉलर की कदर गिर जाएगी, तो भी ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी हालिया हफ्तों के दौरान तुर्की या अर्जेंटाइन की करेंसी की कदर में हुई। माशी बहरान में डॉलर की तलब बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में डॉलर की कमी हो सकती है और बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफा होता है, तो बहरानी कैफियत से बचने के लिए अमेरिका का मरकज़ी बैंक यानी फेडरल रिजर्व मुदाखलत करता है, जिससे मार्केट को मुस्तहकम करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर कोरोना वबा के दिनों में फेडरल रिजर्व ने दुनिया के दीगर बड़े बैंकों के साथ इश्तराक किया ताकि सरमायाकारी और अखराजात के लिए डॉलर्स की कमी ना हो। मगर डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी कैसे बना? एक तवील मुद्दत तक तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी करेंसी को सोने के साथ मुंसलिक किए रखा। ताहम पहली जंग अजीम के दौरान यह तरीका छोड़कर उन्होंने फौजी अखराजात के लिए कागजी करेंसी पर इन्हिसार शुरू कर दिया। इसी दौरान अमरीकी डॉलर, जो अभी भी सोने से मुंसलिक था, बरतानवी पाउंड को पीछे छोड़कर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गया। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने इत्तेहादियों को बड़ी तादाद में असलहा फ़रोख्त किया और उसकी कीमत सोने में वसूल की। करेंसी को सोने से मुंसलिक रखने का नतीजा ये निकला कि 1947 तक अमेरिका के पास दुनिया के 70% सोने के ज़खायर जमा हो चुके थे। निचताए दीगर मुल्कों की मईशतें कमज़ोर होने लगीं। 1944 में अमेरिका और उसके 44 इत्तेहादी न्यू हैम्पशायर में सर जोड़ कर बैठे और तय किया कि उनकी करेंसियाँ अमेरिकी डॉलर के साथ मुंसलिक होंगी। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के मरकज़ी बैंक डॉलर जमा करने लगे और इन डॉलर्स को सोने के बदले फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में अमेरिका के सोने के ज़खायर में कमी आने लगी और डॉलर के इस्तेहकाम के हवाले से ख़दशात पैदा हो गए। 1971 में सदर रिचर्ड निक्सन ने अचानक डॉलर को सोने से अलग करने का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया। निक्सन के इस इक़दाम से दुनिया में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तस्वुर ने जन्म लिया, जिसका मतलब था कि एक्सचेंज रेट अब गोल्ड रिजर्व्स के साथ मुंसलिक नहीं होगा, बल्कि इसका तयन मार्केट फोर्सेस करेंगे। गैर मुस्तहकम मार्केट्स और महंगाई के बावजूद अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर अपनी हैसियत बरकरार रखने में अब तक कामयाब है। आज दुनिया की 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डॉलर में की जाती हैं। हालिया दहाइयों में अमेरिका पर डॉलर को स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा है। मिसाल के तौर पर ईरान और शुमाली कोरिया पर तिजारत के लिए डॉलर इस्तेमाल करने पर पाबंदी को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। बाज़ मुल्कों का डॉलर पर इन्हिसार इतना ज़्यादा है कि वहाँ ये रोज़मर्रा की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कंबोडिया में आप ATM से भी डॉलर निकाल सकते हैं। आलमी तिजारत भी डॉलर में होती है। कोई पाकिस्तानी कंपनी किसी कैनेडियन डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्यूलरी फ़रोख्त करे और मज़कूरा स्टोर उसकी अदायगी कैनेडियन डॉलर में करना चाहे, तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी कंपनी इस अदायगी को यह कहकर रद्द कर सकती है कि कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा फ़रीक़ैन अमरीकी डॉलर में ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में अमरीकी डॉलर के अलावा भी मुस्तहकम करेंसियाँ मौजूद हैं, जैसा कि स्विस फ्रांक और सिंगापुर डॉलर, लेकिन इनकी अहमियत डॉलर जितनी क्यों नहीं? तो जवाब यह है कि सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम ज़रूर हैं, लेकिन अमेरिका जितनी बड़ी और मजबूत मईशत और आलमी सतह पर असर रसूख नहीं रखते। दुनिया भर में मरकज़ी बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर का 60% अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है, जबकि यूरो 21%, जापानी येन 6% और बरतानवी पाउंड का हिस्सा 6% है। तो क्या कोई करेंसी अमरीकी डॉलर को टुकर देने और उसकी इजारादारी ख़त्म करने की सलाहियत रखती है?
ऐसा नहीं कि डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं। गुज़िश्ता कई सालों से इस हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है कि आलमी रिजर्व करेंसी को तब्दील किया जाए। ये मुतालबा चीन और रूस के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी किया जा चुका है। हालिया बरसों में कुछ ममालिक के मरकज़ी बैंक अपने ज़खायर चीनी युआन में रखना शुरू हुए हैं। अमरीकी पाबंदियों का ख़तरा भी कई हुकूमतों के नज़दीक तिजारत में डॉलर को बाईपास करने का सबब बना है। 2018 में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने एक मज़मून में लिखा था कि अमरीकी असर व सुख से आज़ाद अदायगी के चैनल्स कायम करके यूरोप की खुद मुख्तारी को मज़ीद मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।